अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सयान की गाड़ी का एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। कुछ लोग उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। उसी हॉस्पिटल में एलिफ भी मौजूद होती है और वो तुरंत सयान का इलाज शुरू करवाती है। थोड़ी देर में गाजी यूसुफ भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सयान के दिमाग पर गहरी चोट लगी है और उसे अभी तक होश नहीं आया। एलिफ दिन रात उसकी देखभाल करती रहती है, लेकिन गाजी यूसुफ इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वो ज़मीन हथियाने के लिए एलिफ पर दबाव डालता है और कहता है कि अब ना तुम्हारी माँ रही और ना ही सयान तुम्हें बचाने आएगा, इसलिए जल्दी से ज़मीन हमारे नाम कर दो। एलिफ साफ इनकार कर देती है। इस पर गाजी यूसुफ अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचकर तोड़फोड़ करता है और उसे ज़बरदस्ती कागज़ों पर साइन करने को कहता है। जब एलिफ मना करती है तो वो उसे अगवा करने का हुक्म दे देता है। एलिफ खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सड़क पर भागते हुए उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। ये सब देखकर गाजी यूसुफ भी घबरा जाता है कि अब वो सयान को क्या जवाब देगा। कुछ समय बाद जब सयान को होश आता है तो वो सबसे पहले एलिफ के बारे में पूछता है। लोग बताते हैं कि एलिफ ने उसका बहुत ख्याल रखा, लेकिन अब वो अचानक गायब हो गई है। सयान ठीक होकर घर लौटता है और पागलों की तरह एलिफ को ढूंढने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बाप की वजह से एलिफ की मौत हो गई। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है और अपने बाप से नफरत करने लगता है। वो सब कुछ छोड़कर तुर्की चला जाता है और वहाँ अकेले ज़िंदगी गुजारने लगता है। कुछ समय बाद उसे एक लड़की नज़र आती है जो बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। वो हैरान रह जाता है और उसके पास जाकर कहता है, एलिफ, तुम जिंदा हो? लेकिन वो लड़की उसे पहचानने से इनकार कर देती है और थप्पड़ मारकर कहती है कि वो उसे नहीं जानती। उसके साथ मौजूद लड़का भी सयान को मारता है और उसे वहां से ले जाता है। पहले से कमज़ोर सयान ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। उसकी हालत फिर बिगड़ जाती है। जब गाजी यूसुफ को ये पता चलता है तो वो सयान को वापस पाकिस्तान बुला लेता है। सयान हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और इस हालत में भी बार बार एलिफ का नाम लेता रहता है। अब शायद कहानी में बड़ा मोड़ आए, जहां गाजी यूसुफ अपने बेटे की खातिर उस लड़की से गुजारिश करेगा कि वो एलिफ बनकर सयान की जान बचा ले। तो दोस्तों, मुमकिन है कि आने वाली कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़े। आपको क्या लगता है? क्या ये प्रेडिक्शन सही होगी या कहानी कुछ और मोड़ लेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।